नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवांगी और मैं अपने चैनल संदीप शिवांगी चौहान में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो कई लोगों ने कहा कि दीदी एक बार हमें ऋण पुस्तिका आप दोबारा से समझाएं। तो मैं पहले भी आपको ऋण पुस्तिका लिखना बता चुकी हूँ, लेकिन आप लोग कई बार कमेंट कर रहे थे तो इसके लिए मैं दोबारा से बता रही हूँ। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ऋण पुस्तिका में भी हम लोगों को 10-10 पेज बांट लेने हैं। जैसे कि देखिए, ये लिखा हुआ है एक दीदी को 10 पेज देने हैं। ठीक है, जैसे 10 दीदियाँ हैं तो उनके हिसाब से हमें पन्ने गिन करके बांट लेने हैं। ठीक है, तो देखिए, सदस्य का नाम है एम और इनके पति का नाम है ए, पासबुक संख्या है 1 और स्वयं सहायता समूह का नाम है शाबीर दिया, ग्राम संगठन का नाम है रसूल्ला। ये यानी जिस तरीके से मैंने वहाँ पे समझा था इस तरीके से बता रही हूँ मैं आप लोगों को। लेकिन जैसे हमारे समूह का नाम है भोले बाबा SHG तो हमें वो डालना है, ग्राम संगठन का नाम है संतोषी प्रेरणा तो वो डालना है, आपका जो आप वो डालिए। अब इन्होंने दिनांक, ऋण का उद्देश्य, ब्याज एवं किस्त। देखिए, दिनांक है 1/1/2011 और ऋण का उद्देश्य यानी हम किस वजह से ब्याज ले रहे हैं, ब्याज पर पैसा, तो मेडिकल। और ब्याज एवं किस्त, ब्याज हम 2% पे ले रहे हैं, 100 रुपये का 2 रुपये ब्याज लेगा और महीने हम 2 माह के लिए ले रहे हैं। ऋण राशि के साथ सदस्य के हस्ताक्षर। तो देखिए, इसमें हमने ऋण राशि ये 100 रुपये और हस्ताक्षर ये एम दीदी ने कर दिए। महीना है यानी हमने इनसे पूछा है ये जनवरी में पैसा ले रही हैं तो वापसी नियोजन में यानी कब पैसा वापस करेंगी, तो इन्होंने कहा है फरवरी और मार्च में। ठीक है, मूलधन हमारा कितना है 100 रुपये, यहाँ पे हमें 100 रुपये लिखना है। ब्याज वापसी नियोजन है ना, तो हमें यहाँ पर 50 रुपये लिखना है, क्योंकि फरवरी और मार्च में देंगी तो 50-50 रुपये करके 2 किस्तों में देंगी, जो कि उन्होंने पहले ही बता दिया है। ब्याज 1 महीने का लगेगा 2 रुपये, क्योंकि वहाँ पे 100 रुपये हैं, और दूसरे महीने में लगेगा 1 रुपये। दिनांक 29/1/2011 और 26/2/2011। क्योंकि एक चीज़ और मुझे ये नई मालूम पड़ी है, तो आप लोग भी अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि महीना जो है वो यानी 7 दिन 28 दिन में ख़त्म हो जाता है, तो ये डेट जो है वो 28 दिन के हिसाब से डाली जाएंगी, ना कि हम पूरा 30 दिन के बाद पैसा लेंगे। SHG में 28 दिन के बाद पैसा वापस हो जाता है, क्योंकि आप 7 के हिसाब से जोड़िए तो 1 महीने के अंदर पैसा वापस करना है, ना कि 30 दिन के अंदर, 28 दिन के अंदर पैसा वापस करना है। तो ये जो डेट हैं ये उसी हिसाब से पड़ी हुई हैं। मूलधन 50 रुपये 50 रुपये, और यहाँ पे एक कॉलम और होता है मांग वाला। ठीक है, कि मांग यानी समूह मांग करता है उन दीदी से जिन्होंने पैसा लिया है वो कब पैसा दे रही हैं इसके लिए। प्राप्ति विवरण, यानी इन्होंने इसमें ब्याज यानी जो हमें प्राप्त हुआ है कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। मूलधन 50 रुपये, इसमें भी 50 रुपये, ब्याज 2 रुपये और इसमें 1 रुपये। दंड हमने इन पर कुछ नहीं लगाया, कुल 52 रुपये, और यहाँ पर 51 रुपये। आदि शेष ओवर ड्यू कुछ नहीं, और बकाया ऋण, क्योंकि इन्होंने पैसा नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ अपना ब्याज दिया है इन दीदी ने, तो बकाया ऋण है 50 रुपये और इसमें भी 50 रुपये, और लेखपाल के हस्ताक्षर हो गए। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं आगे वाले पे। देखिए, ये हैं सदस्य का नाम N और इनके पति का नाम है B, और पासबुक संख्या है 2, ये भी इसी तरीके से चलेगा। इसमें देखिए आप, मैंने आप लोगों को इस बार पूरा लिख करके बता दिया है। अभी भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर थोड़ा मुश्किल है। मैं तो यही चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से समझें। देखिए, ये 8/1/2021 को ये दूसरी दीदी ने लिया है, यानी कि जब आप लोगों को एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यानी हमारी जितनी भी किताबें हैं सभी में बराबर ही पन्ने होते हैं, तो यानी वो पूरा उनका जो किताबों का सिस्टम है वो 10-10 पेज जो बटेंगे वो उसी हिसाब से बटते रहेंगे कि कब कौन सी दीदी को कितने पैसे की ज़रूरत थी और कौन सी दीदी ने कितना पैसा लिया, और रजिस्टर वहीं पर जाकर समाप्त हो जाएगा एक ही जगह पे। यानी जो 10 पेज हैं यही भर पाएंगे ब्याज से, कोई ज़्यादा भी ले रही हैं कोई कम भी ले रही हैं, तो यानी वो एक रजिस्टर में उतना ही ब्याज ले पाएंगी, ब्याज पर पैसा तो ये भरेंगे नहीं रजिस्टर, क्योंकि ये फिर ख़त्म हो जाएंगे, इनकी अवधि उतनी ही होगी।
तो कम से कम आप लोग इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि जो दीदी लेकर के पैसा वापस नहीं कर रही हैं उनको आप लोग पैसा ना दें, ठीक है। तो देखिए इन दीदी ने लिया है 2,000 रुपये 2 माह के लिए लिया है। फरवरी और मार्च में 1,000 रुपया इन्होंने ले लिया है और ब्याज लगेगा 20 रुपये 1 महीने में लगेगा, 10 रुपये 1 महीने में। तो फिर ये करेंगी 4/2/2000 क्योंकि इन्होंने 8 को लिया है, ठीक है। तो ये 4 तारीख को वापस करेंगी जा कर के। और मूलधन है इनका इतना, ब्याज है इनका 20 रुपये, दंड कोई लगा नहीं है। कुल इनका पैसा हो गया वापस। इन्होंने अपना पूरा जो पैसा लिया था वो कर दिया इन्होंने वापस, और ना इनका कुछ ओवर ड्यू बचा ना बकाया बचा। यहाँ पे इनके साइन हो जाएंगे, ठीक है। और फिर उसमें टिप्पणी भी लिखने के लिए होती है तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं। ये देखिए ये ओ दीदी ने पैसा लिया है यहाँ पर, ये भी इन्होंने इस तरीके से लिया और इनका भी कोई पैसा नहीं बचा है, ठीक है। और ये आशा करती हूँ ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आप लोगों को बताई वो आप लोगों को समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आप लोगों को अभी भी आ रही है ये चीज़ तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि कहाँ पर आप लोग क्या चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है वापसी नियोजन किस प्रकार से होना है, ठीक है। यहाँ पर मांग यानी हमने समूह वालों ने मांग की, जिसको पैसा दिया था उन्होंने मांग में अगर कुछ दिया है तो ठीक है, क्योंकि मांग तो हमें करनी ही करनी है। जैसे मान लीजिए हमने 1,000 रुपये दिए तो मांग में हमको यही भरना है कि हमने 1,000 रुपये की मांग की। अगर उन्होंने दिए हैं पैसे प्राप्ति विवरण लिखिए, और नहीं दिए हैं तो बकाया ऋण में डाल दीजिए। बिल्कुल आसान चीज़ें हैं ये, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। और 10-10 पेज जब बटे होंगे तो ऐसा रहेगा, हम लोगों को आराम रहेगा कि हमने भाई यानी हम वो भी चीज़ देख लेंगे कि हमने कहाँ से पैसा किसको कितना दिया है, ठीक है। और इसमें जो आगे पुस्तिकाएं हैं वो अब मैं सारी पुस्तिकाएं एक एक करके दोबारा लिखना आप लोगों को बता दूंगी, क्योंकि उसमें कुछ और भी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट बार में क्लियर नहीं कर पाई थी मैं। तो जब मैंने अभी दोबारा से ट्रेनिंग में गई हूँ तो हमें भी बहुत सी नई चीज़ों की जानकारी हुई है। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगी कि किस तरीके से आप लोगों को और आगे जो आपके रजिस्टर हैं वो लिखने हैं। तो ये रजिस्टर आपको इसी प्रकार से लिखने हैं। जो दीदी ब्याज पे पैसा ले रही हैं टाइम से अपना वापस कर रही हैं उनका आप लोग चढ़ाते रहिए और कार्यवाही में भी लिखते रहिए। यहाँ पर भी आपको ऋण पुस्तिका बहुत आसान है लिखना, ठीक है। तो ये एक दीदी ने कमेंट किया था मुझे कि दीदी हमें पूरा शुरू से ब्यौरा लिखना बताइए। तो देखिए दीदी इस चीज़ का आप लोगों को विशेष करके ध्यान रखना है। एक दीदी को 1 से 10 पेज देने हैं, ठीक है। तो आप लोग इसी प्रकार से लिखिए। अगर समस्या आ रही है तो दोबारा कमेंट कीजिए। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग क्वेश्चन करते रहिए, जो मैं जिनका आंसर दे पा रही हूँ उनका दे रही हूँ, और जिनका नहीं दे पा रही हूँ तो उनका जानने की लोगों से कोशिश कर रही हूँ जो हमारे अधिकारी हैं। तो आपको सही से मैं उन चीज़ों का जवाब देना चाहती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।